गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. It is also called a reducing balance method and also called a diminishing balance method. Reducing balance method and diminishing balance method. What is return down value method? In the return down value method, the depreciation is charged at fixed percentage. This percentage is not calculated on original cost. This percentage is calculated on only on book value of assets. हमें इट इज़ अ वर्ड लॉजिक मेथड है. इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इसको अलाउ करती है एज पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से. इसका एग्जांपल करेंगे. मशीनरी परचेज की रुपीज़ 2 लाख, 10% इसका डेप्रिशिएशन इज. what is the return down value of this and what is the depreciation charge? फर्स्ट 3 ईयर तक ये मशीन चलेगी. फर्स्ट ईयर में जब मशीन परचेज की तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, वही जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई. उसमें डेप्रिशिएशन कितना चार्ज किया, 10%, यानी कि 20,000 का फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन हो जाएगा. और हमारी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000. सेकेंड ईयर में हमारी बुक जिस पे हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, WDV चार्ज करेंगे, वो किस पे चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू जो फर्स्ट ईयर के एंड में थी वो अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में हो गई. अब 10% किस पे चार्ज करेंगे, WDP पे. अब क्या आ जाएगा, 1,62,000. अब 1,62,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर. 10% इसका चार्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16,200 और 1,62,000 माइनस 1,45,800. ये हमारे पास है बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर. एट द एंड ईयर जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे राइट की है. और जो अमाउंट ऑफ WDV में क्या होता है, जो डिक्रीज एवरी सिंगल ईयर. अब इसमें क्या होता है, डेप्रिशिएशन पहले कितना था, 20 का, फिर कितना हो गया, 18 का, फिर कितना हो गया, 16,200 का. इसमें क्या होता है, जैसे जब हमने मशीनरी परचेज की, सपोज हमने कंप्यूटर परचेज किया या कोई मशीनरी परचेज की, इट मीन्स उसका डेप्रिशिएशन सबसे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, हाई चार्ज हुआ, हाई अमाउंट से चार्ज हुआ. और वो डेप्रिशिएशन क्या हुआ, जब हाई अमाउंट से चार्ज किया तो मशीनरी बहुत ही न्यू है, तो इसलिए बहुत ही एफिशिएंट, उसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा थी और उसकी एफिशिएंसी रेट भी बहुत अच्छी थी. तो हमने, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो डेप्रिशिएशन ज़्यादा. धीरे धीरे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका वर्किंग उसकी स्लो हो जाएगी, मशीनरी की यूज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, और उसी तरह डेप्रिशिएशन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाएगी, ओल्ड होती जाएगी, डेप्रिशिएशन भी लो होता जाएगा. तो ये क्या है, मोर रियलिस्टिक है. तो हमारा ये WDV कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे मशीनरी की एफिशिएंसी कम हो रही है उसका डेप्रिशिएशन चार्ज भी कम हो रहा है. लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जब उसकी मशीनरी की एफिशिएंसी कम हो रही है बट अपने डेप्रिशिएशन चार्ज कम नहीं हुआ, सेम ही अमाउंट से डेप्रिशिएशन चार्ज. तो WDV क्या है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. अब इसकी बात आती है इसकी मेरिट्स पे. सबसे पहले इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. अब जैसे कि हमने अभी किया था, डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हो रहा था, 20,000. अगर हम SLM को देखते हो तो उसमें क्या होता है, एवरी ईयर 20 चार्ज होता. अब इसमें कितना हो रहा है, 20, 18 एंड स्टार्टिंग में क्या होती है हमारी, जब हम मशीनरी परचेज होते हैं उसमें रिपेयर कॉस्ट 0 हो जाती है. अब जैसे मशीनरी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो रही है, उसमें डेप्रिशिएशन, उसकी रिपेयर कॉस्ट क्या है, 0. SLM में भी 0 है. नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, मशीनरी की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हुई, डेप्रिशिएशन थोड़ा सा हो गया 1,000 का. लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज करेंगे, 21,000. अगर हम SLM मेथड को देखें तो कितना चार्ज करेंगे, 21,000. लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में WDV की बात करें तो हमारे 19,000, 18 + 1,000 रिपेयर को, तो हम कितना चार्ज करेंगे, 19,000.
तो क्या हो गया, तो WDV क्या करता है, जैसे जैसे इसकी डेप्रिसिएशन कम होगा, इसकी क्या पड़ जाएगी, रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मशीनरी ओल्ड होती जाएगी, उसको रिपेयर की रिक्वायरमेंट होएगी, जैसे जैसे मशीनरी ओल्ड होएगी उसको डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम हो जाएगी और रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इक्वल बर्डन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसका, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ असेट्स इज नेवर राइट ऑफ टू जीरो। हम कितनी भी हमने WDV हमने अगर 2000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, कितना हो जाएगा हमारे पास 200, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, इस पर फिर 10% डेप्रिसिएशन लगा दें, क्या आ जाएगा 180, फिर 10% लगाएंगे, कितना आ जाएगा इसका 162 माइनस करेंगे, इसमें क्या आएगा 1458, इस पे 10%, यानी कि हम इस तरह डेप्रिसिएशन की परसेंटेज पे लगाते जाते हैं और इसकी वैल्यू चाहे वो मशीनरी स्क्रैप में चली जाए, चाहे उस मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहे, बट उस पर फिर भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, उसकी एसेट्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अप्रूव मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इस मेथड को अप्रूव करती है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो बुक वैल्यू पे होता है। मोर रियलिस्टिक कैसे है, जैसे जैसे हमारे डेप्रिसिएशन की, जब हमारी मशीनरी परचेज करते हैं उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उस पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, ज़्यादा चार्ज होता है, क्योंकि वो काम ज़्यादा कर रही है, उसकी वर्किंग ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम डिक्रीज हुई और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी डिक्रीज हो गई। ये एक रियल लाइफ एस्पेक्ट है, एक प्रैक्टिकल मेथड है, तो इसकी मेरिट्स में हो गया। बात करें डिमेरिट्स की, असेट्स कान बी कम्प्लीटली राइट ऑफ, हम चाहे कितना भी इसको असेट्स को डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले, पर उसमें कभी भी ज़ीरो तक वो नहीं पहुंचेगा, हमें फिक्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा ही मेंटेन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स है इसकी कैलकुलेशन, वाई SLM मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज करते थे, वैल्यू निकालते थे, और एवरी ईयर सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट इन WDV एवरी ईयर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर अकाउंटेंट टू चार्ज एवरी ईयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है इसका, मान लो A है एंड B है, सपोज A ने मशीनरी परचेज की 20 लाख रुपीस की, और मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा 10% से, यानी कि 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 लाख। बी ने क्या किया, यही 20 लाख रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना रह जाएगा, हमारी 2 लाख कम हो जाएगा। अब यही 20 लाख उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, उसमें क्या था, उसको 7% की रेट से उसको इंटरेस्ट मिला, 1,40,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो क्या हो गया, उसकी इनकम हो गई। तो क्या हो गया 1,40,000। अगर ए ने क्या किया, मशीनरी परचेज की, बी ने क्या किया, मशीनरी परचेज नहीं की, बल्कि क्या किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, उसको इनकम जनरेट हुई 1,40,000 की। तो ये क्या है, 1,40,000 इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर हम यहाँ ना इन्वेस्ट करके अगर कुछ और करते तो हमारी क्या हमें बेनिफिट होता, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करता है ये मेथड, WDV मेथड। तो यही था हमारा WDV मेथड के बारे में, रिटर्न डाउन वैल्यू के बाद इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।